नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर रोग के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद की राह को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। लेकिन आजकल की जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सीरीज चल रही है, इसमें हम प्याज और उसके गुणों के बारे में बात करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि प्याज बिजलियां भी गिराता है। जानती हूँ सुनने में थोड़ा आश्चर्यजनक लगा होगा आपको, लेकिन इस बारे में गुरुजी से बात करेंगे और गुरुजी ही हमें बताएंगे कि किस प्रकार से जो प्याज है वो बिजलियां गिराता है। गुरुजी, आज का हमारा विषय है प्याज बिजलियां भी गिराता है। ये किस प्रकार का विषय है, ये दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, प्याज संसार की वो वस्तु है जो सुस्त प्राणी को भी चुस्त बनाती है। उसके लिए आपको हमेशा ताज़ा प्याज लेना है। ताज़ा प्याज तभी मिलेगा यदि आपने किचन गार्डन बना रखा है। किचन गार्डन से ताज़ा प्याज उखाड़ने पे 1 घंटे तक उसके अंदर जो तरंगे होती हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए पेड़ को जैसे पानी दे के उसमें रौनक आती है, चमक आती है, ऐसे शरीर के अंदर सुस्ती समाप्त होकर चुस्ती आती है। इस प्याज के अंदर के गुण हैं। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को अचानक दौरा पड़ा, तड़फने लगा। अब आपके पास जैसा भी प्याज पड़ा उसको लेके तोड़ के उसके नाक में 1-1, 2-2 बूंद डालें और नाक के आगे उसको रखें। जैसे नाक से उसको सांस जाएगा तो अंदर वो एकदम उठ के बैठ जाएगा, जो उसकी बेहोशी थी वो समाप्त हो जाएगी। ये प्याज के अंदर के गुण हैं। आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम एलोपैथिक में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, इन्होंने सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ रखी है। थ्योरी के हिसाब से जो उनकी समझ आएगा वो दवाई देते हैं। उससे रोगी को कितना लाभ होता है, कितनी देर में होता है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें ना तो रोगी से पूछा जाता कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना ही उससे कागज पत्र देखा जाता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। इनका नियम है कि जैसे MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड जिस बीमारी को नहीं पकड़ सकता उसको नब्ज 2 से 5 सेकंड के अंदर पकड़ लेती है, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है। फिर उसके अनुसार उसको दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ होती है जड़ी बूटियाँ। इनमें किसी किस्म का केमिकल या कोबरे सांप का जहर या मरे जानवरों के हड्डियों का चूरा नहीं होता। अब इन जड़ी बूटियों में इतनी विशेषता है कि गले से नीचे उतरने से 10 मिनट के अंदर वो अपना असर दिखा देती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक मरीज मेरे पास झारखंड से आया। उसने आज से 6 दिन पहले मेरे को फ़ोन से पूछा था कि मेरे दांत में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा। और जो उसने मुझे गोलियां दी थी उन गोलियों का कोई असर नहीं होता था।
तो आपने मुझे बताया था कि आप शनिवार और मंगलवार छोड़कर किसी दिन भी पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक चाकू और रुई ले जाएं, नर्म छाल पे चीरा लगा के पीपल की छाल से जो दूध निकलेगा उसको रुई में लगा के दांत में लगा दें और आपका 2 सेकंड के अंदर दर्द बंद हो जाएगा। तो मैं तो इस बात के ऊपर आपके ऊपर फिदा हूँ कि 2 सेकंड क्या, मैंने जैसे दांत के साथ दूध लगाया उसी टाइम दर्द गएगा। और 5 मिनट मैंने मुंह बंद रखा, जब वो रुई निकाली तो जो दांत के अंदर छेद था उसके अंदर से 2 कीड़े भी निकले, परंतु मरे हुए निकले। तो ऐसा चमत्कार आज तक मैंने किसी भी डॉक्टर के पास नहीं देखा जो कि आपने मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया। तो नाड़ी परीक्षण के बाद जब मैंने उसको बताया कि देखिए आपका सोराइसिस लीवर है, आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, आपका पेट ठीक साफ नहीं हो रहा है, आपके फेफड़ों में सांस की नाली में बलगम सूख रहा है, ऑक्सीजन भी पूरी नहीं मिल रही है, और जो आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा रहे हैं ये रोग को दबाती हैं, थोड़ी देर के लिए शरीर सुन्न करती हैं, रोग तो कटता नहीं है। और रोग काटने की दवाई आज तक पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास तो कोई है नहीं। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल, इसमें जो फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, उनमें भी आजकल दवाइयों की पहचान करने वाला कोई भी वहाँ पे डॉक्टर हकीम नहीं है। लेबर को जो मालिक ने बना के दे दिया उसको पीस के देते हैं, पैकिंग कर देते हैं, उसमें फार्मूला पूरा तो आराम कहाँ से मिलेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें किसी भी रोग को छुपाया नहीं जाता, न रोगी से पूछा जाता, न कागज पत्र देखा जाता है, न किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे साफ करती हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। अब मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है। और ये दवाइयाँ उसी रोगी को दी जाती है जिसका मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। मैं बाहर किसी को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाया है। मैं किसी को दवाइयाँ बेचने के लिए नहीं देता कि आप रोगी को दवाइयाँ दें, क्योंकि जब तक आपको नाड़ी का ज्ञान नहीं होगा तो आपको ये पता नहीं है कि कौन सी दवाई किस रोगी को कितनी देनी है। और यहाँ पे नाड़ी परीक्षण के बाद रोग के अनुसार दवाइयाँ 15 किलो से लेकर 20 किलो की दवाई होती है। 15 दिन की जो दवाई दी जाती है उसमें आप खाना खाएं ना खाएं परंतु दवाई खानी पड़ती है, पीने वाली पीनी पड़ती है। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरे आश्रम की दवाई खाने वाले की आंखों पे चश्मा नहीं रहता, कानों में मशीन नहीं लगानी पड़ती, बालों को रंगना नहीं पड़ता, और किसी डॉक्टर हकीम की शरण में नहीं जाना पड़ता। और यहाँ की दवाइयाँ सारी उम्र नहीं खिलानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह उसको 3। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरा नाम है मिथिलेश, मैं दिल्ली कैंट से आए हैं। 3 साल से मेरे को पीलिया हो गया था, मेरा पेट फूलने लगा, पेट फूल गया और मेरे सांस और खाना पीना, लेटरिन सब जाम हो गया। पेट में लेटरिन नहीं आती थी, हवा पास नहीं होती थी। फिर मेरे को उधर सर ने बोला कि देखो एक बाबा जी हैं वहाँ, उनके पास जाओ। फिर वहाँ आए, फिर बाबा जी ने यही बात बोली कि लीवर ख़राब हो गया और किडनी जाम हो गई।
फिर दवाई दिया बाबा जी ने, फिर मेरे को लेटरिन और बाथरूम आया, फिर मेरे को यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा हुई है। अब मेरे को बहुत आराम हो गया है। मेरा नाम द्वारका है। मैं शास्त्री नगर दिल्ली भवन से आया हूँ। बाबा जी के पास आने से पहले मेरे पैरों में बहुत जलन हुआ करती थी, पेट में स्वेलिंग थी और मेरी किडनियाँ सिकुड़ गई थी। बाबा जी का मैं प्रोग्राम देखा करता था। 4 बजे तो मुझे लगा कि मुझे बाबा जी को नब्ज़ दिखानी चाहिए। मैं 12 घंटे भूखे रह के बिना पानी पिए बाबा जी के पास पहुंचा और अपनी नब्ज़ दिखाई। बाबा जी ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ी हुई है और पेट में स्वेलिंग है। फिर मैंने बाबा जी को नब्ज़ दिखाकर अब दवाइयाँ ली यहाँ से। 15 दिन की दवाइयाँ खाई हैं, उससे मुझे 35 से 40% तक बहुत रिलीफ मिला है। गुरुजी, इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है श्वेता कुमारी जी का, जो कि बरदौनी की रहने वाली हैं। ये लिखती हैं कि गुरुजी, मेरी आंखों में करीब 1 महीने से गुहेरी हो गई है और बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में दर्द रहता है, कृपया कोई उपचार बताएं। देखिए, गुहारी के लिए एक नहीं अनेकों इलाज हैं। सबसे आसान और सबसे जो सस्ता इलाज है वो है छुहारे से। आप एक छुहारा लाके छिलका उसका खा लें और उसकी गुठली जो है उसको पत्थर को धो के उसके ऊपर घिसे, जैसे चंदन घिसते हैं। जब वो लेई बन जाए तो गुहारी पे उसका लेप कर दें। 4-4 घंटे में 3 या 4 लेप करें, शाम तक आपकी गुहारी समाप्त हो जाएगी और आपकी आंखों का दर्द मिट जाएगा। उसके बाद जब भी आपको कभी टाइम लगे तो खाली पेट आके नाड़ी परीक्षण कराना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी आपके अंदर कमियां होगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि आप दवाइयाँ नियम से खाएंगे और जो मैं परहेज बताऊंगा वो करेंगे तो आपको जब तक शरीर के अंदर सांस है तब किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी समस्या का समाधान गुरुजी ने बता दिया है कि आपको स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना है। ध्यान रखिएगा, आप एक महिलाएं हैं और महिला के लिए नियम है यहाँ पर कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो सूट पहन कर आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। अगर आप जीन्स या अन्य किसी परिधान में आती हैं, अपने पारंपरिक पोशाक में आती है, तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा। आपका यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। ज़रूरी है आप इस नियम का खास ख्याल रखें। जब आप यहाँ पर आएँ तो सूट पहन कर आएँ। संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि जाने से पहले ये जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे, हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद आपके साथ रहे, आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। नुस्खों के साथ साथ इसमें बहुत सी ऐसी जानकारियाँ होती हैं, फल फ्रूट से जुड़ी हुई, सब्जियों से जुड़ी हुई, ऋतुओं से जुड़ी हुई। यहाँ पर हर वो जानकारी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो 4 नंबर है, इन पे आप संपर्क करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है प्रवीण वर्मा जी का, जो कि लिखते हैं कि वैद्य जी, खांसी बहुत आ रही है, बहुत बुरा हाल है, कोई देसी फार्मूला बता दीजिए। देखिए, खांसी का देसी फार्मूला तो है कि हल्दी को दूध में उबाल के पिएंगे तो उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी। परंतु यदि आपके गले के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो नाड़ी परीक्षण के बगैर आपको परमानेंट इलाज नहीं मिलेगा, टेम्परेरी इलाज ये है। और दूसरा इसका कि काली मिर्च के 5-4 दाने और सेला मिश्री थोड़ी सी मुंह में डाल के चूसेंगे तो भी आपको खांसी में थोड़ी राहत मिलेगी। जी, तो गुरुजी ने आपको फ़िलहाल के लिए टेम्परेरी इलाज बता दिया है कि आपको क्या उपचार करना है, जिसके माध्यम से आपको आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये समस्या बहुत रेगुलर आपके साथ रहती है, बहुत लंबे समय से आपके साथ है, या बीच बीच में ये रोग बार बार आपको परेशान करता है, तो ज़रूरी है अपने रोग का कारण जानना। कार्यक्रम के माध्यम से हर बार आपको यही सलाह दी जाती है कि छोटे छोटे रोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको लगता है कि अक्सर आपके सर में दर्द रहता है, आपकी
आपकी आंखों में दर्द रहता है या मुंह में बहुत ज़्यादा छाले आते रहते हैं, कब्ज़ की समस्या आपके साथ है, गैस की समस्या बनती रहती है, तो बार बार अगर कोई रोग परेशान कर रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण भी हो सकता है। ज़रूरी है समय रहते उसका इलाज कराना, उसका कारण जानना। कारण आपको पता चलता है स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद, जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण के लिए 12 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और फिर गुरुजी आपको बताते हैं नाड़ी परीक्षण के बाद कि आपका रोग कितना पुराना है, किस कारण से आप यहाँ पर आए हैं और क्या इसका उपचार हो सकता है और आप कितने दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना, तो स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। गुरुजी, आज जो व्हाट्सएप हमारे पास आए हैं इसमें बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप हैं जो ब्रेन ट्यूमर से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो रही है। ब्रेन ट्यूमर का जो रोग है ये किस कारण से इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है, ये दर्शकों को बताएं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर होने का मुख्य कारण आपका एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के नज़ले का सूख जाना। जहाँ नस के अंदर नज़ला सूख जाता है उससे ब्रेन ट्यूमर पैदा होता है। और दूसरा कारण होता है कि आप काम कर रहे हैं, काम करते सिर में चोट लग गई और आपने एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के उसका उपचार तो कर लिया, दर्द मिटा लिया, परंतु जो खून वहाँ पे जम गया, जो पस के रूप में बन गया, वो बाहर नहीं निकला, तो उससे ब्रेन ट्यूमर होता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है। और मेरे पास ब्रेन ट्यूमर ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। ब्रेन ट्यूमर वाले को बहुत भयंकर दर्द होता है सिर में और हमेशा मन में उदासी रहती है, चेहरे पे मुरझाईपन होता है। परंतु स्वस्थ विचार में नाड़ी परीक्षण के बाद उसका सिर का दर्द तो 10 सेकंड के अंदर बंद हो जाता है और जो चेहरे पे उदासी होती है, मुरझाया हुआ मन है, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और नियम से दवाई खाएं, परहेज करें तो 1.5 से 2 महीने का उपचार है। 1.5 से 2 महीने में ब्रेन ट्यूमर 90% तक का तो ख़त्म हो जाता है। 90 से ऊपर कोई भी रोग है तो उसके लिए मैं दवाई नहीं देता, क्योंकि 10% खून शुद्ध होगा, दवाई देंगे तो खून जल्दी साफ़ हो जाता है। जिसका खून ही 95% ख़राब हो चुका है, 5% पे वो दवाई पूरा असर नहीं करती, क्योंकि सारी दवाइयाँ जड़ी बूटियों की होती हैं। जड़ी बूटियों को भी पेट में जाके कम से कम 10 मिनट का टाइम लेना पड़ता है, तब जाके वो अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। और आज सबसे बड़ी जो देन है रोग की, वो है आपका एसी, कूलर, पंखा और फ्रिज, और ऊपर से आर्टिफिशियल चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इसका जो असर पड़ता है वो चीनी से। चीनी खाने वालों को, मैदे की चीज़ें खाने वालों को, बेटैमा खाने वालों को और ज़रूरत से ज़्यादा काम करने वालों को ये बीमारियां लंबे हाथों से लेती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता, ना मशीनों से टेस्ट करता, ना किसी की रिपोर्ट देखता। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन रोगी ने मेरे पास नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। फिर उसके बाद रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी बिल्कुल दर्शकों, जिन रोगों का नाम सुनते ही अक्सर आप घबरा जाते हैं, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, कैंसर हो, किडनी के रोग हो, बहुत से ऐसे रोग हैं जिनका नाम सुनते ही हमें घबराहट सी होती है,
उन्हीं रोगों के बारे में गुरुजी बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से आपको बताते हैं कि इन रोगों के पीछे असल वजह क्या होती है और उनका बिना ऑपरेशन के भी इलाज संभव है। ये गुरुजी अक्सर आपको हिम्मत बंधाते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको विश्वास करने की आयुर्वेद पर। और आयुर्वेद का जब जब नाम आता है तो गुरुजी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो दवाएं होती हैं वो गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार की जाती है और बिना नाड़ी परीक्षण के आपको नहीं दी जाती है। इसीलिए नाड़ी परीक्षण के बाद ही गुरुजी आपको दवाएं देते हैं। सेहत से किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द रोग मुक्त होना तो स्वस्थ विचार आश्रम पे आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अमित बात कर रहा हूँ जी से बात कर रहा हूँ। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी गुरुजी नमस्कार। गुरुजी अभी मुझे प्रॉब्लम है पेट की, उसमें लीवर में प्रॉब्लम है, जैसे कुछ खाता हूँ उसमें पचता नहीं है और पेट में दर्द हमेशा रहता है। जी देखिए बेटा, मैदे की चीज़ें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छनी हुई छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा पानी, फ्रिज में रखी चीज़ें इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाती हैं। और इस रोग की दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जैसे आप हैं, और महीने से ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ती, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 20% आराम तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्या है, उसकी राह गुरुजी ने आपको दिखा दी है। बस अब आपको थोड़ी सी जहमत उठानी है, थोड़ी परेशानी उठानी है, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाना है। यहाँ पर गुरुजी जो दवाएं आपको देंगे, नियम और परहेज के साथ आप उसे सेवन करें। इसके माध्यम से आप हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, अगर आप जो गुरुजी की जो पुस्तकें हैं इन्हें मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क करें। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।